इस वक्त सबसे बड़ी खबर प्रदेश में जगदलपुर से आ रही है। बस्तर से कांग्रेस के विधायक लखेश्वर बघेल की पत्नी पर किसी ने चाकू से जानलेवा हमला किया और इस हमले में वे गंभीर तौर पर घायल हुई हैं। दोनों हाथों की नसें कट गई हैं, गले पर भी चाकू के गहरे निशान हैं। उन्हें बेहद गंभीर स्थिति में आईसीयू में भर्ती किया गया। फिलहाल विधायक लखेश्वर बघेल की पत्नी बोल पाने की स्थिति में नहीं है। अस्पताल में नर्सों ने उनसे लिखकर सारी वार्तालाप शुरू की है। कुछ बताने को कहा तो वो सिर्फ भतीजा शब्द लिख पाई। इस घटने की सूचना के बाद में पुलिस पहुंची है, जांच शुरू कर दी है। चूंकि मामला एक विधायक की पत्नी पर अटैक से जुड़ा है तो अब इसमें तरह तरह के कयास लग रहे हैं, शंकाएं जन्म ले रही हैं। किसने हमला किया, क्यों हमला किया, क्या इसके पीछे वजह है? ये पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी है, उस इलाके में जिस तरह के घटनाक्रम रहे उससे जुड़ता है, या पारिवारिक कोई विवाद है, किसी तरह की कोई पुरानी रंजिश है? सारे विषयों पर छानबीन और जांच की मांग की जा रही है। और इस वक्त सीधे रुख करेंगे जगदलपुर का। जगदलपुर से लाइव हमारे साथ हमारे सहयोगी नरेश मिश्रा जुड़ रहे हैं। नरेश जी, बताइए इस पूरे घटनाक्रम को, पहले तो बताइए क्या सूचना मिली प्राथमिक तौर पर, कब हुआ, कहां हुआ, ये क्या स्थिति उनकी है और कोई कारण समझ में आया? देखिए, अभी तो बताया जा रहा है कि खतरे से बाहर है ये स्थिति और ये उनका विधायक निवास है जगदलपुर में, कोतवाली बिल्कुल बीचों बीच शहर के नजदीक है। और यहाँ पर अचानक दोपहर में इस तरह की जानकारी आई कि वो गंभीर रूप से घायल हुई है। आनंद फानंद में जो सुमित्रा बघेल है उनको ले जाया गया हॉस्पिटल, महारानी अस्पताल दाखिल किया गया और लगभग वो बेसुध होने से हुआ और उनके हाथ में चाकू से दोनों कलाइयों पर निशान था और साथ साथ शरीर के कुछ और हिस्सों पर भी तेजधार हथियार से हमले या चोट का निशान था। तो इसके आधार पर उससे बातचीत करने की कोशिश की गई। शुरुआत में किसी को कुछ समझ में नहीं आया और उन्होंने जो बात आरंभिक तौर पर बताई स्टाफ को, उसमें वो केवल भतीजा पर एक शब्द लिखने का। लेकिन अब जो जानकारी निकल कर आ रही है डॉक्टर के हवाले से, से बात नहीं हुई है उनकी विधायक जी की पत्नी से, तो अब जो निकल कर आ रही है उसमें ऐसा लग रहा है कि ये खुद अपने हाथ से उन्होंने ये चोट पहुंचाई है। ऐसी आरंभिक तौर पर जानकारी निकल कर सामने आ रही है। पुलिस भी इंतजार कर रही है, जब उनका बयान होगा उसके बाद पूरा मामला दर्ज किया जाएगा। फिलहाल इस मामले में अभी जो विधायक निवास में कौन कौन मौके पर मौजूद था उसकी स्थिति भी स्पष्ट नहीं है, उनकी तरफ से भी बयान सामने नहीं आया है। पर एक बड़ा घटनाक्रम है जहाँ जो विधायक है काफी सम्मानित विधायक है, काफी समय से सियासत में रहे हैं और सीनियर मोस्ट है, उनकी पत्नी इस तरह से घायल हुई है और अभी पुलिस इंतजार कर रही है कि पूरी तफसील से जानकारी लेने के बाद मामले में जो भी आगे कार्रवाई होगी वो की जाएगी। नरेश जी, क्या इस मामले में स्वयं विधायक जी ने कोई स्टेटमेंट दिया है? क्या वे घर पर थे, अभी घर पर हैं या पत्नी के आसपास कहीं हैं, वो कुछ बता पा रहे हैं? और ये जो भतीजा शब्द कहा है, किसी तरह का कोई पारिवारिक विवाद या रंजिश? देखिए, ये तो साफ है कि पारिवारिक विवाद की ही स्थितियां रही होंगी, क्योंकि हमले जैसे सबूत तो दिखते नहीं हैं और ये संभव है कि कोई आंतरिक विवाद हो जिसकी वजह से इस तरह के शब्द का उन्होंने उल्लेख किया है। और अभी स्पष्ट नहीं है कि ये हमला है जो उन्होंने खुद को चोट पहुंचाई है। क्योंकि भतीजा कह रहे हैं तो आप समझिए कि परिवार के भीतर की ही बात है, तो या फिर वो खुद नाराज होकर उन्होंने खुद पर आत्मघाती प्रहार किया है। इस पूरे मामले में अब तक जो विधायक है लखेश्वर बघेल जी, उनका पक्ष भी सामने नहीं आया है। हालांकि उनकी जगदलपुर में मौजूदगी की बात थी, लेकिन उन्होंने ना तो मीडिया से संवाद किया है। संभव है कि थोड़ी देर में पत्नी को जब होश आए तो वो पूरी बात सामने रखें। चलिए, फिलहाल आप स्थिति पर नजर रखिएगा, वापस आपसे अपडेट लेंगे। नरेश मिश्रा जी हमको बता रहे थे कि विधायक का जो निवास है उसके ऊपर ये घटना घटी है। अचानक से जब अफरा तफरी मची, अस्पताल पहुंचाया गया, तब पता चला किस तरह की घटना हुई है। लेकिन इस घटना में खुद को चोट पहुंचाई है, खुद से नसें काटी है जैसा डॉक्टर्स की तरफ से इंडिकेशन है, या कोई और घटना है, किसी तरह का हमला है, ये पुलिस जांच का विषय है। फिलहाल वो बोल पाने की स्थिति में नहीं है। जब बयान होंगे तब समझ में आएगा क्या कारण है।